सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हल्के लाल निशान के साथ कह लीजिए फ्लैट नोट पे आज इस मंथली एक्सपायरी सेशन, आज एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है, तो फ्लैटिश नोट पे शुरुआत हो रही होगी। ग्लोबली हैंडओवर ठंडा ही है। यूएस में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी ठंडा पड़ा ही है, लेकिन हम पिछले 2 दिनों से तो खास, एक्चुअली 3 दिनों से, पर 2 दिन पिछले वाले ज़्यादा कि ऊपर से अच्छे खासे ठंडे होते हुए प्रॉफिट टेकिंग, और कल के सेशन में तो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आते हुए तो पेन आ रहा था एक्सपायरी से। देखते हैं आज के लिए क्या इन स्टोर है। लेकिन सिर्फ इक्विटीज़ ही नहीं, अब तो कमोडिटीज़ पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग ईयर एंड आते आते सोने, चांदी, कॉपर सब में आती हुई। खैर, आज का मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से, आशीष जी जान लेते हैं। भाई साहब, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। और निफ्टी से ज़्यादा अब लोग गोल्ड और सिल्वर को देख रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। कल दिन के दौरान भी हमने देखा था कि जिस प्रकार के वाइल्ड स्विंग्स आपको देखने को मिले, 20% का मूव इंट्राडे में देखने को मिले, वो भी चांदी में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और कल के सत्र में जो ऑफ आइस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, 5 साल में सबसे लार्जेस्ट एक्शन देखने को मिला है। तो गोल्ड सिल्वर पर तो नज़रें टिकी हुई हैं। कुछ इससे जुड़े बहुत ऑब्वियस बड़े नो ब्रेनर टाइप के ट्रेड्स भी हैं हमारे पास, लेकिन शुरुआत में कर लेता हूँ खबरों वाले स्टॉक्स के साथ। और वारी एनर्जीज़, इस स्टॉक को आपको इन रेड लेके चलना चाहिए। कारण ये है कि मैं देख रहा था कि देर रात को कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंपनी के जो सीईओ हैं डॉक्टर अमित, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब खास बात है कि इस्तीफ़ा दिया 15 नवंबर को, और कंपनी ये बता रही है कि ये जो डिस्क्लोजर कंपनी ने दिया है, ये दिया है कल रात को। तो काफ़ी टाइम लैग भी यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ये भी कह रही है कि 15 मई 2026 ये म्यूचुअली अग्रीड लास्ट डे होगा। तब तक ट्रांजिशन में जो दूसरे सीईओ हैं उन्हें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसके चार्ट का स्ट्रक्चर भी बड़ा कमज़ोर है। स्टॉक ऑलमोस्ट 23-24% ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। और ये जितनी भी सोलार की थीम है, अब थोड़ी सी फीकी पड़ती जा रही है, क्योंकि इस स्पेस में ओवर कैपेसिटी के भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये सामने आ रहे हैं। तो वारी एनर्जीज वीक टेक्निकल स्ट्रक्चर और एक खबर कैटलिस्ट के तौर पर एक काम कर सकती है, इसके लिए इन रेड लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है, और इनफैक्ट मैं पहले ही बता देता हूँ, आज मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इन रेड लेके चल रहा हूँ। इनफैक्ट मैक्सिमम स्टॉक्स इन रेड ही है मेरे पास। एंजल वन है, और कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ी सी वीकनेस आपको नज़र आएगी। कल चाहे आप बीएससी को देखें, कैम्स, केफिन टेक है, या फिर आप एंजल वन को देखें, सब में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अब पिछले 4 सत्रों से लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि क्लासिकल डाउन ट्रेंड के संकेत हैं। आज मंथली एक्सपायरी हुए कॉन्ट्रैक्ट ही, और ऐसे में अगर मार्केट ऑफ हाइज होता है, गिरावट बढ़ती है यहाँ से, तो ऐसे स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए जिनका स्ट्रक्चर ही बड़ा कमज़ोर है। तो एंजल वन इस स्टॉक को इन रेड रखा है। ओके। 2 बैंकिंग दिग्गज दोनों इन रेड हैं। हालांकि ऑफ लेट बैंक्स नहीं चल रहे थे जब मार्केट निफ्टी चलने की कोशिश कर रहा था, 26,200 के पार जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पीछे रीज़न था। अब वो कल है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ कैलेंडर ईयर, और यही एनएससी ने कहा था कि हम अपने निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आ रहे हैं, जो लास्ट डे ऑफ दिसंबर से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इम्प्लीमेंट लास्ट डे से होने तो इफेक्टिव आज हो रहे होंगे। तो रखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को रेड में। एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि एक तो वेटेजेस रिड्यूस करने की बात थी, है ना, कि सबसे ज़्यादा टॉप 3 जो कैप्ड होंगे वो 19% वेटेज, 14% और 10% पे होगा, चाहे फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। फिन निफ्टी के सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ आज ही प्ले आउट होंगे। बैंक निफ्टी के चरणबद्ध तरीके से 4 ट्रांचेस में दिसंबर एंड, जनवरी एंड, फरवरी एंड, मार्च एंड तक सारा एडजस्टमेंट होना है। तो भाई पहला एचडीएफसी बैंक इसीलिए क्योंकि निफ्टी बैंक में इसका फिलहाल वेटेज है 31%। वेटेज रिड्यूस होके 4 ट्रांचेस में जाना है 19% पे मार्च 2026 तक। तो अब आज जो पैसिव फंड्स हैं, जो ईटीएफ्स हैं, वो लाइकवाइज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट कर रहे होंगे। तो एचडीएफसी बैंक रेडी रखते हैं। चलने की गुंजाइश तो नहीं है, अब गिरा नहीं गिरा बात अलग है, लेकिन रेडार पे रखेंगे। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक
करंट वेटेज बैठता है निफ्टी बैंक में तकरीबन 20% का, रिड्यूस होकर 14% जाना है, फिर निफ्टी का अलग इंपैक्ट आना है। ये दोनों रेड रखे हैं, पर क्या लकीली ट्रांचेस में है तो एक साथ उस तरह का इंपैक्ट ज़्यादा प्रोफाउंड ना हो रहा हो। अच्छा, मैंने मेंशन नहीं करा लेकिन होमवर्क के लिए बता दूं, एसबीआई का 18% बैठता है, 10% पे वो भी आना है, तो वो भी ट्रांचेस में आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होना शुरू हो रहा होगा। सिर्फ कोटक और एक्सिस के लिए एडजस्टमेंट न्यूट्रल है। इसी के कड़ी में आगे 2 स्टॉक भी दे देता हूं जो मैंने ग्रीन रखे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक, क्योंकि मेंटेनेंस कमेटी ने यह भी कहा था कि अब हम इंडेक्स में 12 नहीं 14 स्टॉक्स रखेंगे। 2 इंक्लूजन्स होने भाई साहब। इंक्लूजन्स कौन से हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.6% वेटेज के साथ ये एंटर कर रहा होगा, सीधे सीधे ETF और पैसिव इनफ्लोज आने तैयारी कर लीजिए आप। और येस बैंक न्यू एंट्रेंट बनेगा 3.9% वेटेज के साथ, इसमें पैसा आना है। हालांकि इसकी तो इक्विटी आउटस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी लॉजिकली ये दोनों यूनियन बैंक और येस बैंक उस लिहाज से ग्रीन होने चाहिए थे। अब कैसे बिहेव करेंगे वो देखते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ ये 4 स्टॉक्स या पूरा निफ्टी बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी चर्चा करी वो सब रेडार पे आएंगे। अगले 2 कौन से? अगले 2 स्टॉक हैं और अगले 2 भी इन रेड है। एक तो मुथूट है, इस स्टॉक पर आप फोकस रखिएगा। जिस प्रकार से हमने देखा है कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी से आप मनप्पुरम को देखें, मुथूट या फिर IIFL फाइनेंस, तीनों में बड़े मैसिव गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन अब फिलहाल बहुत ही इनिशियल संकेत यहाँ पर आपको चार्ट्स पर एग्जॉशन के नजर आएंगे। अगर आप इसकी लंबी अवधि का कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कल के सत्र की जो बेरिश कैंडल थी ये मार्केट में गोल्ड के प्राइजेस के साथ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड नजर आई थी। जैसे ही गोल्ड ऑफ आइज हुआ, इस स्टॉक में भी गिरावट आपको नजर आई। अब स्ट्रक्चरल वीकनेस है, लेकिन एक स्टॉक में रिस्क ये है कि आज आप देखें तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर इन्होंने जो फोरकास्ट है ग्रोथ के लिए FY26 के लिए जो लोन ग्रोथ का एस्टिमेट है ये 50% कर दिया, जो कि पहले 43% था। और साथ में आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर जो लोन ग्रोथ है ये 17.5% के आसपास की एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ये बता रहे कि सीक्वेंशियल तौर पर जो गोल्ड की कीमत है इसमें 23% की बढ़ी है, तो करीब करीब 17.5-18% की लोन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है रिपोर्ट बहुत लेट आई है, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस के साथ ऑलरेडी इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। तो अब ये बहुत लैगिंग रिपोर्ट है, ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन रिस्क है, मैं पहले बता दूं, इनिशियल साइंस ऑफ वीकनेस यहाँ पर चार्ट्स पर नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि गोल्ड ऑफ आइज हुआ है तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो मुथूट फाइनेंस को इन रेड लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा CG पावर, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक तो स्टॉक बाजार की तेजी के साथ बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नो डाउट ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत मैसिव गेन्स यहाँ पर निवेशकों को देखने को मिले, लेकिन स्टॉक में अब सुस्ती के संकेत यहाँ पर फाइनली देखने को मिल रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर है अब थोड़ा सा फ्रजाइल और कमज़ोर हो चुका है। पिछले 5 सत्रों से देखें तो लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले, जो कि स्ट्रक्चरल वीकनेस को बता रहे हैं। इसी के चलते CG पावर, इस स्टॉक को भी रेड रखा है। मुथूट और CG पावर दोनों स्टॉक्स इन रेड। ओके, अगले 2 मैंने लार्ज ट्रेड्स लिए। कल FMCG बढ़िया कर रहा था, खैर हुनासा कंज्यूमर को इन ग्रीन रखता हूं। कल एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ जिसमें फायरसाइड वेंचर इन्वेस्टमेंट फंड, इनका पब्लिक शेयर होल्डर, उसने 18.5 लाख शेयर्स बेचे। वो सारा का सारा चंक वरुण अलग साहब ने खरीद लिया, इसीलिए इन ग्रीन भी था उस सेलिंग के बावजूद ये स्टॉक। पर एक दिक्कत यह है कि फायरसाइड ने एक चंक बेचा है, फायरसाइड ने 1/3 बेचा है, उसके पास 62-63 लाख शेयर्स हैं लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से। अब नॉट नेसेसरली सारा चंक इवेंचुअली बिकने आए, हो सकता है इतने से काम हो जाए, और खरीदार भी बढ़िया, तो हुनासा को इन ग्रीन रख दिया। एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ, इसमें हो सकता है एक ओवरहैंग हो, क्योंकि ये साल के लोज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, कल एक FII की सेलिंग हुई, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 22.5 लाख शेयर्स बेचे, लार्जली वो पूरा चक, ऐसा कहिए कि 22 लाख शेयर्स के आसपास डेटा में ये दिख रहा है। बाकी हो सकता है स्लिपेज हो या जो भी हो। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने वो चंक खरीदा है 950 पे, तो पूरा चंक ICICI प्रू MF ने अब्सॉर्ब कर लिया। साल के लोस पे स्टॉक था, आज इन ग्रीन रख के चल रहा हूँ। लार्ज ट्रेड के बैकड्रॉप पे दोनों इन ग्रीन है। अच्छा, एक यही चर्चा हो रही है तो बता दूं, बजाज ऑटो में कल लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था। वो कुछ नहीं था, शाम का डेटा कहता है इंटर प्रमोटर ट्रांसफर था और कुछ नहीं हुआ था। खैर, आखिरी के 2
आखिरी के दो में एक रेड है और एक ग्रीन है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर भी चार्ज पर वीकनेस साफ नज़र आ रही है। और इनफैक्ट कल मैं ज़्यादातर जितने भी चार्ज देख रहा था एफएनओ के दिग्गज लार्ज कैप्स में, इनमें कहीं ना कहीं आपको सुस्ती और प्रॉफिट बुकिंग के संकेत अब चार्ज पर नज़र आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा बैलेंस रखा हुआ है। मार्केट अगर ऑफ आइज होता है, कमज़ोर होता है, तो ऐसे स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा वीक हो चुका है। चार्ट्स पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन साफ नज़र आएगा और इसके चार्ट्स पर भी देखें तो लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अब रेंज थोड़ी सी छोटी होती जा रही है। पिछले 5 सत्रों से लगातार लोअर लोज यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस स्टॉक को भी इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है, कैश का स्टॉक है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। और अगर इसका चार्ट हम आपको दिखा पाएँ 1 साल का लंबी अवधि का, तब आपको समझ में आएगा कि इस पे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है। और कल के सुस्त मार्केट में भी स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, लेकिन स्लाइटली ऑफ हाइज भी हुआ। तेजी और आई थी, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे स्तर पर देखने को मिली। और ये जो कर्व आप देख रहे हैं, जो अक्यूमुलेशन आप देख रहे हैं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, स्ट्रक्चर है और बुलिश माना जाता है। और हो सकता है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जो प्रीवियस पीक है, प्रीवियस स्विंग हाई है, वहाँ तक ये स्टॉक अपने आप को रीटेस्ट करता हुआ नजर आए। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार इसका चार्ट पैटर्न जरूर देखिएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। 6 पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सिटी यूनियन बैंक। एक्सेप्शनल बैंकिंग स्टॉक है जिसमें लगातार सिर्फ और सिर्फ आपको तेजी नजर आई है। इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी बढ़िया और एक अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर ऐसा है जिसमें बता रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से फर्दर ये रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आए। वैसे भी अब बैंकिंग स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। इसमें कल के सत्र में जो तेजी देखने को मिली है, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो मैं मान रहा हूँ कि आज भी फर्दर अगर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा सुधरता है, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आती है, तो सिटी यूनियन बैंक ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप फोकस रखेंगे। इसके अलावा एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आपको फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला। एक और स्टॉक है, इन रेड लेके चल रहा हूँ, अदानी पोर्ट्स को। और इस स्टॉक की खासियत ये है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इनफैक्ट इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी आ रही है जो बता रही है कि अपने सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ग्रोथ के अवसर अपार है, लेकिन ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अपमूव बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहा है और इसी के चलते अब यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय की एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी जिसके नीचे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया, अब 19 स्तरों के आसपास सस्टेन कर रहा है। और अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर है, एक ट्रिपल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो भी यहाँ पर चार्ट पर आपको विजिबल नजर आएगा। यानी एक बात तो साफ है कि अपमूव बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है और स्टॉक अच्छी खबरों पर बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसी के चलते इस स्टॉक के अंदर इनहेरेंट वीकनेस है। अदानी पोर्ट्स इस स्टॉक को रखा है इन रेड। अगले दो जो है मैंने ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ पर रखे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि कल जब डीएसी ने 80,000 करोड़ के प्रपोजल्स को मंजूरी दी थी तो भी ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। तो मूड बिगड़ा हुआ है, स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट है। हम अच्छी खबरों पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर भी खैर, अपडेट के तो एक तो डीएसी के प्रपोजल्स के बाद अगर आज थोड़ी बहुत एक्सपायरी से एक दिन पहले ज़्यादातर एडजस्टमेंट होते रहते हैं और एक्सपायरी के दिन फिर भी रिलेटिव कामनेस के साथ ऑफ लेट कामकाज होता है। देखते हैं। बीएल को इन ग्रीन रख रहा हूं। दरअसल 570 करोड़ रुपए के आसपास के पिछले डिस्क्लोजर से अब तक के ऑर्डर्स मिले हैं। ऊपर से डीएसी मीट कल बंद होती हुई सारी अपडेट सामने आ चुकी हैं। रेल विकास निगम, रेलवे स्टॉक्स ने वैसे ऑफलेट बहुत तेजी दिखा दी है। कल कूल ऑफ सब कुछ हो रहा था, प्रॉफिट टेकिंग जब आई तो ये डिफेंस, तो ये रेलवेज, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स सब कूल ऑफ हो रहे थे। रेल विकास निगम लिमिटेड को ईस्ट कोस्ट रेलवे से
201 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। तो बीएल को ऑर्डर मिले, आरवीएनएल को ऑर्डर मिले, सिर्फ इसलिए दोनों स्टॉक्स इन ग्रीन। आप सिर्फ वॉच पे रखिए, देखिएगा मूड मॉल दरअसल स्क्रीन पे किस तरह का नजर आ रहा है। आखिरी दो कौन से? आखिरी दो नो ब्रेनर है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था और बड़े से ऑब्वियस यहाँ पर आइडियाज़ हैं। एक तो हिंदुस्तान जिंक है, अब सबको पता चल गया कि चांदी के साथ किस प्रकार का कोरिलेशन है। कल दिन के दौरान हमने देखा भी था कि जैसे ही अच्छी तेज़ी आ रही थी स्टॉक के अंदर, लेकिन चांदी ऑफाइज हुई। इस स्टॉक में भी आपको ज़बरदस्त एक्शन रिएक्शन देखने को मिले। कल हल्की सी गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 3% के कट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो आज भी क्योंकि चांदी इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफाइज हुए तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। बहुत ज़्यादा चले हुए स्टॉक्स हैं तो हिंदुस्तान जिंक इस स्टॉक को इन रेड रखा हुआ है। और सिमिलर मूव्स के साथ हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि चाइना में सभी मेटल्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए गोल्ड और सिल्वर तो करेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कॉपर है, टिन है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऑफाइज का एक्शन यहाँ पर भी नजर आएंगे और कल स्टॉक तेजी से ऑफाइज हुआ था तो आज देखेंगे कि ओपनिंग के समय कैसा रिएक्शन होता है। हिंदुस्तान कॉपर को भी रखा है इन रेड। क्विकली आखिरी के दो स्टॉक्स में भाई टाइमेक्स ग्रुप को इन ग्रीन रख रहा हूं। कल ओएफएस में क्या हुआ? कल नॉन रिटेल की बारी थी। बिड्स आई 3.8 करोड़ शेयर्स की। बेस और ग्रीन शू मिला दूं तो ऑफर साइज था 90 लाख का, यानी कि बिड्स आई करीब 4.25 टाइम्स। भाव फ्लोर प्राइस थी 275 की। इन बिड्स के बाद क्लियरिंग प्राइस बैठ रहा है 323 पे, 329 पे तो स्टॉक खड़ा हुआ है। सॉलिड डिमांड, बढ़िया प्राइस के साथ मैं इन ग्रीन ले जा रहा हूं। आज ध्यान रखिएगा रिटेल की बात। खैर इन्होंने अपडेट भी दे दिया है कि बेस और ग्रीन शू दोनों हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को जाते जाते ग्रीन रख रहा हूं। कल आईआईपी का डेटा बढ़िया था, 2 सालों में सबसे बेहतर। मैन्युफैक्चरिंग में ताबड़तोड़ ग्रोथ है और दूसरी हाईलाइट थी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ। 1.25% से सीधे बाउंस होकर 10.25% पे पहुंच गई है मंथ ऑन मंथ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक ऐसी सोच रहा था इस आईपी पे क्या रखूं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इन ग्रीन। 10 पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास आज 8 स्टॉक्स इन रेड, सिर्फ 2 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत में की वारी एनर्जीज एंजल वन के साथ मुथूट, यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा। सीजी पावर में भी गिरावट के संकेत है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट कमजोर लग रहा है। इसके अलावा आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी यहाँ पर रखे खास फोकस और सिटी यूनियन बैंक, इन दोनों स्टॉक्स को रखा है इन ग्रीन। अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर है इन रेड। 10 और जोड़ दीजिए इनमें जो स्टॉक्स रडार पे रखने हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के समीकरण बैठ रहे नहीं बैठ रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा। रडार पे क्या रखा जा सकता है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। दरअसल कल से निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी के वेट रिविजन इंप्लीमेंट हो रहे होंगे तो आज क्लोजर टू द क्लोज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने। यूनियन बैंक और यस बैंक के इंक्लूजन होने निफ्टी बैंक में 12 से 14 होने की तैयारी हो रही है। ओनासा कंज्यूमर, एंटेरो हेल्थ केयर, बीएल, रेल विकास, टाइमेक्स और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग रीजन के चलते इन ग्रीन।